जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों और बीते हुए कार्यों का पछतावा होता है। हम खुद सोचते हैं कि क्या होता अगर वह कार्य नहीं किया होता या उस गलती को सुधार दिया होता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बीता हुआ कल वापस लौट कर नहीं आता? जिंदगी की सबसे कीमती चीज समय है। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। समय किसी के लिए कभी नहीं रुकता। समय रेत जैसा होता है, एक बार हाथ से फिसल जाए तो वापस उसे अपनी मुट्ठी में नहीं रख सकते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। सभा में बैठे हुए लोगों को अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती मां की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा ही, साथ ही वह व्यक्ति खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या मानव की सबसे बड़े शत्रु है। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसकी आंखें खून के समान लाल हो रही थी। फिर उसने कहा, तू ढोंगी है, यहां बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। यह जो भी तुम कह रहे हो इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यह सब बातें कोई मायने नहीं रखती। असल जिंदगी में कहानी सुनाना बंद करो धूर्त महात्मा, और जाओ यहां से कहीं और चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफी मांगनी चाहिए। वो महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहां कहां मिलने वाले थे। वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता पूछता आखिरकार उस स्थान पर पहुंच गया जहां महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दो उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहा, आप मुझे क्षमा कीजिए। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस बात के लिए क्षमा करूं? तब उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा, क्या आप भूल गए हैं? मैं वही हूं जिसने कल आपका इतना अपमान किया था। मैं अपने उस दुष्ट कृत्य के लिए आपसे माफी मांगने आया हूं। तब महात्मा जी ने बड़े शालीनता से उस पुरुष से बोले, कौन सी बात? तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। इसके बाद महात्मा जी ने कहा, बीती बातें वहीं छोड़ आया हूं मैं, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है।
तुम अपनी गलती को मान लिया सो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष का मन अब हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूं और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण लेता हूं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है, यदि आप अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर वर्तमान में इसका पछतावा करेंगे तो वह आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, वह आपके भविष्य को खराब कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, बीता हुआ कल कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता, ना ही की हुई गलतियों को वापस ठीक किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं आपको महात्मा बुद्ध की इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।